नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे आम पन्ना, जो पीने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ये हमें गर्मी की लू से बचाता है। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। गर्मियों के मौसम में हमें कच्चे आम बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। ये आम का पन्ना हमारे शरीर को ठंडक देता है और एनर्जी भी देता है। तो आइए दोस्तों देखें हमें आम पन्ना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने 400 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। दोस्तों आम हमारे अच्छे कच्चे होने चाहिए, ये सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारा आम पन्ना अच्छा नहीं बनेगा। 400 ग्राम हमने कच्चे आम लिए हैं। तो 250 ग्राम हमने चीनी ली है। चीनी आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आम की खटास पे निर्भर करता है कि हमें चीनी कितनी चाहिए। चीनी की जगह पे आप मिश्री भी ले सकते हैं। जो धागे वाली मिश्री होती है वो भी बाजार में आसानी से मिल जाती है। आधे टेबल स्पून से ज़्यादा हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। काली मिर्च गर्म होती है, लेकिन जब हम इसको आम पन्ना में डालते हैं तो इसकी तसीर ठंडी हो जाती है। 2 टेबल स्पून हमने काला नमक लिया है। 5 छोटी इलायची ली है। इलायची का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 टेबल स्पून हमने रोस्टेड जीरा लिया है। जीरे को पहले हमने थोड़ा रोस्ट कर लिया है, उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको दरदरा पीस लिया है। फ्रेशनेस के लिए हमने आधी कटोरी फ्रेश पुदीना लिया है। तो आइए दोस्तों आम पन्ना बनाना शुरू करते हैं। तो आम पन्ना बनाने के लिए हमें सबसे पहले कच्चे आमों को बॉईल करना पड़ेगा। तो मैंने स्टील का कुकर ले लिया है। आप चाहो तो कच्चे आमों को फ्राई पैन में भी बॉईल कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो कच्चे आमों को बीच में डाल देंगे। इसमें 1 गिलास पानी का डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसी पानी को हम आम पन्ना बनाने के लिए यूज़ करेंगे। आमों को हमने पहले अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम इसको 1 विसल आने तक बॉईल करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम से हाई रखना है। 1 सीटी आने तक हमने कच्चे आमों को बॉईल कर लिया था और उसको 5 मिनट ऐसे ही कुकर में रहने दिया। तो अब हम कुकर को खोल देंगे। तो हमारे आम अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। तो अब इनको हम इसी पानी के साथ एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। तो 5 मिनट हमने आमों को ठंडा होने दिया है। अब इसको हम छील के इसका पल्प अलग करेंगे। तो देखिए हमारे आम अच्छी तरह से अंदर तक बॉईल हो गए हैं। तो चम्मच की सहायता से इसके पल्प को हम अलग कर देंगे। तो पल्प को हमने अलग कर दिया है और इसकी गुठली को हम निकाल देंगे। छिलके के साथ लगा हुआ पल्प को भी हम अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से ऐसे अलग कर देंगे। पल्प को अलग करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लो, क्योंकि हाथों की सहायता से ही हमने इसको मैश करना है। तो इसी तरह हमने सभी आमों का पल्प अलग कर देना है। सभी आमों का पल्प हमने अलग कर दिया है। इसको हम फेंक देंगे। ये कच्चे आमों का पल्प है, इसको हम ग्राइंड करेंगे। कई लोगों को आम पन्ना में इसके रेशे अच्छे लगते हैं, तो इसको थोड़ा हाथों से हम मैश करके ऐसे ही इसको आम पन्ना में यूज कर लो, लेकिन हम इसको थोड़ा ग्राइंड करेंगे। इस पल्प को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसमें हम ये 250 ग्राम चीनी है, इसको डाल देंगे। चीनी को आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें फ्रेश हरा पुदीना डाल देंगे। रोस्टेड जीरा डाल देंगे 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें काला नमक डाल देंगे। आधा टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तो 5 छोटी इलायची के बीज इसमें डाल देंगे। तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो हमारे पल्प में पानी है उसी से हमने इसको ग्राइंड करना है। हमारा आम पन्ना बिल्कुल तैयार है। देखिए इसको हमने क्रीम की तरह महीन कर दिया है। तो इस आम पन्ने को हम बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा आम पन्ना बना है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आम पन्ना को हम सर्व करेंगे। 1 गिलास में हम 1 कलछी डालेंगे।
गिलास के अनुसार ही हम इसको इसमें डालेंगे। हमारे गिलास थोड़े बड़े हैं तो इसमें एक कलछी पूरी डलेगी। ऊपर से हम इसमें बर्फ डालेंगे। बर्फ आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये ठंडा ठंडा ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सभी गिलासों में मैंने एक एक कलछी भरकर आम पन्ना की डाल दी है। ऊपर से हमने बर्फ के टुकड़े डाल दिए हैं। अब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे, ऊपर तक भर देंगे। देखिए हमारा ठंडा ठंडा आम पन्ना बनके बिल्कुल तैयार है। चम्मच की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो हमारा आम पन्ना बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा आम पन्ना बना है। ऊपर से हम इसको पुदीने की हरी पत्ती से गार्निश कर देंगे। तो देखिए हमारा आम पन्ना बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, पीने में उतना ही स्वादिष्ट है, जो हमारे शरीर को अंदर तक ठंडक देगा। दोस्तों इस आम पन्ने को आप 7-8 दिन फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। आप चाहो तो रोज़ फ्रेश आम पन्ना बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक हफ्ते का इकट्ठा बना के रख लो। इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। दोस्तों आप भी मेरी रेसिपी के हिसाब से घर पे आम पन्ना बनाइए और परिवार को पिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को दबाओ, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जल्दी ही हम नई रेसिपी लेके आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।